अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सिजाद और आप लोग देख रहे हो सिजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है काले तीतर को बुलवाने का आसान तरीका। तो ये जी आज की जो मेरी वीडियो है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मेरे नए दोस्तों के लिए है, मेरे नए शौकीन भाइयों के लिए है, जिनके तीतर बोलते नहीं हैं, जिनके तीतर मस्ती नहीं करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है। पुराने शौकीन जो है वो बिल्कुल इस वीडियो को वॉच करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्पेशली नए दोस्तों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको काले तीतर को बुलवाने का, काले तीतर को मस्ती में लगाने का बिल्कुल आसान और फ्रेश टोटका जो है वो बताने लगा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, काले तीतर की ज़िंदगी में टोरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है और 80% जो भी आपके तीतर के अंदर बीमारियां हैं, जो फॉल्ट हैं, जिनके मसलों को आप लेकर बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हो, आप लोग परेशान हो जाते हो कि मेरा तीतर जो कल्टी करता है, मेरा तीतर जो है वो खुराक नहीं करता, मेरा तीतर जो है वो बैके मारता है, मेरा तीतर ये करता है, मेरा वो, जितने भी आपके तीतर के अंदर मसले मसाइल हैं, आपका तीतर अगर खुराक नहीं करता है, आपका तीतर बहुत ज़्यादा ठंडा है, आपका तीतर बहुत ज़्यादा गर्म है, आपका तीतर जो है जो कल्टी करता है, आपका तीतर जो है वो मस्ती नहीं करता, आपका तीतर जो है वो डर करता है, ज़्यादा डर नहीं छोड़ता, तो सारी बीमारियों की जो जड़ है, सब जी फसाद की जड़ है फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, वो यही है कि आप अपने काले तीतर को टोरा नहीं देते। टोरा जो है वो काले तीतर की ज़िंदगी में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हो। आप नुस्ख़ों के पीछे लगे रहते हो। इंशाल्लाह आज की मेरी ये वीडियो मुकम्मल वॉच करने के बाद आप नुस्खे देने अपने तीतर को छोड़ दोगे, आप उसको खुराकें देनी छोड़ दोगे, आप गर्म करना छोड़ दोगे, आप ठंडा करना छोड़ दोगे। इंशाल्लाह आपके अंदर जितने भी फ़ॉल्ट हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टोरा ना देने की वजूहात है। मैं इंशाल्लाह आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपका तीतर अगर आप उसको टोरा नहीं देते हो, एक ही जगह पर पड़ा वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुराक छोड़ देता है। आप टोरा दोगे, इंशाल्लाह ये उससे फ़ॉल्ट दूर होगा। आपका तीतर एक जगह पर पड़ा उसका टाइम पास नहीं होता, वो तल्ख़ी करनी शुरू कर देता है इंतहाई, वो बैकें मारनी शुरू कर देता है। आप इंशाल्लाह उसको टोरा दोगे तो वो ये फ़ॉल्ट भी उसका दूर हो जाएगा। आपका तीतर एक जगह पर पड़ा बहुत ज़्यादा डर करना शुरू कर देता है, यार आप उसको तुन के टोरा दो, इंशाल्लाह वो ये चीज़ें भी ख़त्म कर देगा। जितने भी सारे फ़ॉल्ट हैं ना फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपने ये सोच लेना है कि आप अगर अपने तीतर को टोरा ज़्यादा दे सकते हो तो हर फ़ॉल्ट जो है वो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपके तीतर से हर फ़ॉल्ट जो है वो दूर हो जाएगा। और फिर उससे बढ़कर आपने क्या करना है, जब मौसम फरवरी का आ जाए, जब भी मौसम हर साल में आपने बिल्कुल एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है, जब भी मौसम फरवरी का आ जाए, फरवरी की यकम से लेकर आगे 10वें की एंड तक आपने अपने तीतर को कोई भी गर्म खुराक नहीं खिलानी। ख़ास तौर पर ये मेरी वीडियो फिर से बता रहा हूँ नए दोस्तों के लिए हैं, जिनके तीतर मस्ती में नहीं लगते, जिनके तीतर नहीं बोलते, ये वीडियो है उनके लिए। पुराने शौकीन जो है वो अपने पुराने, जिन्होंने 2 से 3 सीज़न के पहले से तीतर रखे हैं, वो उनको अपने हिसाब से लेकर चले। तो आपने नए दोस्तों ने क्या करना है, जब भी दूसरे महीने की यकम आ जाए, आपने अपने तीतर को गर्म या ठंडा करने वाली या कोई भी नुस्खा या आपने कोई भी खुराक देते हो वो बंद कर दो। उसको ले आओ छिलके वाली दाल पर और बकाया शाम को उसको मलाई वाला आटा दो। ये चीज़ें आप उसको तब तक दो जब तक आपका तीतर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देता है। बाकी आपने नुस्खा नहीं देना कोई भी तीतर को मस्ती में लगाने वाला, ख़ास तौर पर मस्ती में लगाने वाला आपने टोटका तीतर को नहीं देना। लेकिन इसके बरक्स आपने क्या करना है, आपने अपने तीतर को फ्रेश करना है। यार तीतर कोई भी है ना, तो वो टोटका देने से, नुस्खा देने से वो मस्ती में नहीं लगता, वो फ्रेश करने से मस्ती में लगता
है। ये बात आपने आज ज़हन नशीन कर लेनी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ें आपको, बहुत से डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपने क्या करना है, आपने वो वाली चीज़ें अपने तीतर को दिखानी है जिस पर आपका तीतर मस्ती करता है। मुर्गा है, मुर्गा दिखाओ, बग्गा तीतर है, बग्गा दिखाओ, मादी है, मादी दिखाओ। ऐसी चीज़ों का इंतज़ाम कर लो यार। जब आप बाज़ार से खुराकें ख़रीद कर ले आते हो तो अच्छा, खुराकें देना सीज़न के अंदर जब भी आप अपने तीतर को कोई टोटका, नुस्खा या ताकतवर गर्म करना या ठंड करने वाली चीज़ दे रहे हो, ऐसा समझो आप अपने तीतर को छेड़छाड़ कर रहे हो। यार एक तो आप पहले से नए शौकीन हो, तो फिर ऊपर से आप छेड़छाड़ करके तीतर का बेड़ा गर्क कर देते हो। जब आप उसको छिलके वाली दाल मलाई आटे पर ले आओगे, ये उसकी एक बेसिक ग़िज़ा है, उसकी मैदे के मुताबिक ग़िज़ा है। जैसे इंसानों को जो भी मिठाई वगैरह खा ले, रोटी उसके मैदे की ग़िज़ा है, जब तक वो नहीं खाता उसकी भूख ख़त्म नहीं होती। जानवरों को आप वंडा चौकर जो भी दे लें, जब तक आप उसको चारा नहीं देते उसकी भूख नहीं ख़त्म होती। तो ये ओरिजिनल ग़िज़ा है काले तीतर की, दाल छिलके वाली और मलाई आटा शाम को। इस चीज़ पर आपने ले आना है। इंशाल्लाह आपका तीतर आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर बेहतर रिज़ल्ट दे जाएगा। उसके बाद अगर एक दफ़ा तीतर मुँह खोल जाए, मुँह पट जाए, जब बोल जाए, उसके बाद अगर आपको फिर किसी नतीजे पर आप पहुंच सकते हो कि मेरे तीतर कमज़ोर है जी, ये आवाज़ें कम दे रहा है, फिर आप उसको कोई ना कोई साथ ताकत वाली चीज़ें दे सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा होपफुल वीडियो साबित होगी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।